अशोक सुरेश जी को बोलो। और मेरी बात कर 5 साल की तरह इस 5 साल में भी चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में सभी लोगों ने हंसी खुशी से, दोस्ती से, भाईचारे से चुनाव लड़ा। मैं उनको तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा और उनको मुबारकबाद दूंगा। जीतना हारना चलते रहता है, लेकिन एक अच्छे माहौल में यहाँ का फेडरेशन का चुनाव हुआ और वो चुनाव में जो भी पैनल जीतेगा वो हमारा ही पैनल रहेगा, हमारे ही दोस्त रहेंगे। सबको शुभकामनाएं। ये लेबर सोसाइटी जो है तो ये मजदूरों को लेबर काम प्रोवाइड करने वाली संस्था है। जैसा 10 लाख रुपए का काम कोई लेबर सोसाइटी को मिला तो उसके बाद तो पैसा नहीं रहता, तो कोई दूसरा पैसा लगाता है, तो ये मजदूरों को काम देने वाली सोसाइटी ये काम और ये वोटिंग ऐसी होती है कि हमारे काम जितने भी हम पीडब्ल्यूडी या वर्क्स डिपार्टमेंट जितने भी है, तो वर्क्स डिपार्टमेंट से हम लोग जो है तो काम आते हैं हमारे फेडरेशन में, वहाँ से हमको अलॉटमेंट होते हैं। तो ये डायरेक्टर बॉडी हमको काम अलॉट करने के ऊपर रहती है और ये जो है तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। आज ये 40 साल से हम लोग इसी में है। ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन बोल के रहता है और जो है एक मजदूर सहकारी संस्था जो मजदूरों के जो है तो बेनिफिट के लिए काम करती है। तो हम लोग जो है तो कॉन्ट्रैक्टर बोल के है लेकिन मजदूर है। तो हमारे जो है तो इलेक्शन होते हैं हर 5 साल को, उसमें जो है तो हम सपोर्ट लेते हैं कोई पॉलिटिकल लोगों का। उसमें हमारे सत्तार साहब जो है तो हमारे जो है तो नेतृत्व में है और एक अभिषेक भैया जायसवाल जो है तो दूसरे पैनल से, ऐसे 2 पैनल हम यहाँ पे औरंगाबाद में खड़े हुए, जिसमें 15-15 लोग जायसवाल की तरफ से 15 लोग और सत्तार साहब की तरफ से 15 लोग खड़े हैं। तो ये इलेक्शन होता है इंशाल्लाह 4 बजे तक हो जाएगा खत्म और कल इसका रिजल्ट होगा। सर, आपने बताया कि मजदूर फेडरेशन का इलेक्शन चालू है ये जी, तो मजदूरों को क्या क्या सुविधा प्रोवाइड कराते हैं? मजदूरों को सुविधा यही है कि जो तो मजदूरों का इंश्योरेंस होता है, हर मजदूर का इंश्योरेंस होता है, वो हर साल पे साल मिलता है। उसके अलावा जो है तो हमारा जो पैसा हम 1% जो है तो हम फेडरेशन में जमा करते हैं हमारे हर काम का, वो फेडरेशन में जो पैसा जमा करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, हमको क्या लोन भी देते हैं और मजदूरों काम करने के लिए हमको बहुत सारी सुविधा देते हैं। और जो है तो ये लोग लोन के अलावा हमको जो है तो कभी भी जरूरत पड़े तो पैसा भी प्रोवाइड करते हैं अगर काम के लिए लगा तो। लेकिन सत्तार साहब ने हमको जो है तो बहुत ज्यादा आश्वासन दिया है, वादे किया है कि हम मजदूर सहकारी संस्था को बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड है कि सत्तार साहब हमारे लिए जो बहुत कोशिश करेंगे और सत्तार साहब से हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे मजदूर सहकारी संस्था को जो है तो बहुत से बहुत ऊपर बढ़ाने की कोशिश। सर, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपके इलेक्शन में मजदूर भी कोई खड़ा है और आपको आराम होती है? मजदूर सभी मजदूर के मतदान हुआ, क्या कहेंगे सर? अभी औरंगाबाद सिटी का तो 100% मतदान हुआ है और सिर्फ गंगापुर में नहीं, वैजापुर में एक पर्सन का हुआ नहीं है, उतना एक मतदान कम है, बाकी पूरा 100% है। क्या उम्मीद करते हैं सर किसका पैनल जीतेगा? देखिए, ये अभी मतदाताओं ने मत दिए हैं, अभी कल रिजल्ट है। अभी ये जो परिवर्तन एकता पैनल है ये सभी का, ये मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था, पर ये पैनल जो है ये सब जितने सभासद है इनके ओर से मैं खड़ा था, तो ये सभी का पैनल है। तो अब सबके साथ सबका पैनल विजयी होगा। सर, आपके पैनल से कितने महिला है इसमें खड़े हैं? 2 महिला दो महिला राखीव में है और एक ओपन के अंदर महिला है सर्वसाधारण में। सर, इसका निकाल कब लगेगा? कल रिजल्ट है इसका। मजूर फेडरेशनचा आतापर्यंत जी ग्रोथ व्हायला पाहिजे होती ती झालेली नाहीये। आतापर्यंत मागच्या इलेक्शनला 670 सोसायट्यांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता, यावेळेस 422 सोसायट्यांनी हक्क बजावलेला आहे। आता याच्यावरून, या आकडेवारीवरून कळतं की म्हणजे फेडरेशनची स्थिती काय होत चालली दिवसेंदिवस, कारण की मागच्या 1 वर्षामध्ये 330 सोसायट्यांना कामच दिलं गेलेलं नाही, तर त्यामुळे तेही पुढच्या वेळेस पात्र होणार नाही। मग 137 सोसायट्यातच इलेक्शन होईल पुढच्या भविष्याच्या इलेक्शन मध्ये। मतदान केलं, तुम्हाला काय वाटतंय तुमचा पॅनल विजयी होईल? पॅनल हा जो आहे आता उद्याच रिजल्ट आपण बघू। सर, यादी में इतने नाम कब क्यों होते, मजदूरों के यादी में नाम क्यों बढ़ाया जाता? साहब, नाम बढ़ाने का नहीं, वो घटाने का काम चालू है अभी तो, क्योंकि क्या है कि फिर उतने लोगों के घर पे जाना ना पड़े उसके लिए घटाते जा रहे।
अभी लोगों ने विश्वास तो बताया हम पे, अभी कल तो रिजल्ट है, कल आने के बाद में देखते हैं और उसके बाद में अभी की संख्या और अभी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, क्या कहेंगे आज की जो वोटिंग हुई, क्या नजर रखते हैं आप? देखो, हमारे पिछले 5-7 साल से जिला लेबर फेडरेशन का इलेक्शन नहीं हुआ था। इस वजह से हमारे जो पुराने जितने भी चेयरमैन थे, पूरे जिले के 424 चेयरमैन काफ़ी परेशान थे। उनकी जो सोसाइटियाँ है उनसे पिछले जो बॉडी थी वो 2% सख्ती से वसूली करती थी। उसके बाद में उनका जो वर्गीकरण रहता था सोसाइटियों का, वो वर्गीकरण भी नहीं हो सकता था, उनको कोई मदद नहीं मिलती थी, उनकी सोसाइटियों पर कोई काम नहीं किया जाता था। इसलिए हमारे पूरे चेयरमैन परेशान थे। 600 जैसा भैया ने हमारे बताया, अभिषेक भैया ने, 660 सोसाइटी थी जिसमें से हमारी 423 सोसाइटियाँ रही। इसलिए सब चेयरमैन पूरे जिले के परेशान थे। एक सामने प्रस्तावित धन दान के लोगों का पैनल था, लेकिन इस बार पूरे चेयरमैन ने जो है हमारे अभिषेक भैया जायसवाल साहब से मिले, क्योंकि उन्होंने जिला बैंक के अंदर जो करिश्मा का किया था, जो बड़े बड़े लोगों को, माता पर लोगों को गिरा के चुनकर आए थे, तो एक अट्रैक्शन हमारे मजदूर सोसाइटी का उनके ऊपर हुआ, उन पे विश्वास बैठा कि मजदूर अपने भैया जो है ये इस बार पैनल के अंदर हमको मदद करेंगे, तो हमको ये जो प्रस्तावित है इनको हमको इस बार इनका पैनल पूरा गिराना है। इस वजह से हमारे पूरे चेयरमैनों ने मिलकर अभिषेक के भैया के पास गए और सबने डिसाइड करे, अगर भैया हमारा साथ नहीं देते थे पैनल का, तो हमारे जितने भी मजदूर चेयरमैन थे उनकी इतनी ताकत नहीं, उनकी हिम्मत नहीं थी कि पूरे जिले के अंदर उनका सामना कर सके। पूरे जिले में वो एक हो गए थे। भैया की वजह से हमारा एक पैनल बना। पैनल बनने के बाद पूरे जिले में एक आवाज उठी, परिवर्तन, अभिषेक भैया के नेतृत्व के परिवर्तन पैनल को हमको इस बार विजय करना है। इसलिए पूरा जिला के नेता एक जगह थे, हमारे भैया अभिषेक भैया हमारे साथ थे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बार पूरे चेयरमैन के दिल में परिवर्तन करना है। हमारा पैनल का भी नाम परिवर्तन था। हमने उसको आश्वासन दिए कि हम आपके 2% बंद करेंगे, आपकी सोसाइटी हमारे फेडरेशन के थ्रू वर्गीकरण करेंगे, आपका एडिट करेंगे। और हमारे भैया सिर्फ बोलते नहीं, काम करके बताते। उन्होंने ये इलेक्शन के पहले हमारे मजदूर संस्था के 200 लोगों का इंश्योरेंस 10 लाख का करके दिए। अगर दुर्घटना में दुर्भाग्य से अगर किसी का कुछ हो जाता है अच्छा बुरा, तो उसके घर वालों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे 200 लोगों को उन्होंने इंश्योरेंस की पॉलिसी दे चुके। भैया ने बता दिया कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, वोटरों के ऊपर और उम्मीदवारों के ऊपर जो धन दांड के बोल रहे हैं आप, उन्होंने कुछ प्रेशराइज वगैरह वगैरह, देखो हमारे चेयरमैनों के ऊपर काफी दबाव डाला गया, उनको बहुत अट्रैक्शन करने की कोशिश की। हमारा गरीबों का पैनल था, हमारे मजदूर चेयरमैन हमारे साथ थे और हम सब मीडियम थे, एकदम सिंपल, कोई हमारे से बड़े आमदार वगैरह नहीं थे। इस इलेक्शन के अंदर 1-2 माजी मंत्रियों के भैया खुद खड़े हुए थे और उनके पीछे उनके मंत्री महोदयों ने पूरी ताकत लगाई जिले के अंदर। लेकिन जनता, हमारे जो चेयरमैन है, आपको मालूम है पहले मैं जैसा कैसा, आपको मेरे वार्ड के अंदर में 15 साल के जो कॉर्पोरेटर थे, जब पब्लिक के दिल में परिवर्तन करना रहता है तो मेरे वार्ड में आपने देखे थे, मैं अपक्ष खड़ा था। बड़े बड़े जो